आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। बिजली कंपनी के अधिकारी विधायक जी के दबाव में करते हैं काम। विधायक जी अधिकारियों का मिसयूज करते हैं, ये कहना है भाजपा जिला महामंत्री गुलाब सिंह राठौर का। पहले यही बात उन्होंने गलत बोला है और यहीं से राजनीति शुरू हो जाती है। क्या टाटा पावर एंड एनडीपीएल के अधिकारी आज सिर्फ विधायक के कहने से किसी सांसद और पार्षद से मिलेंगे? इसका मतलब है यदि ऐसा है तो आज के मुख्यमंत्री, आप विधायक लोगों ने, जो आम आदमी पार्टी की सत्ता ने इस बात को उनको धमका रखा है, उनको डरा रखा है, उनको कहीं न कहीं दबाव डाल रखा है कि बिना मेरे पीछे उनकी सुनवाई नहीं कर रहा, और इससे स्पष्ट हो रहा है। सांसद जन सुनवाई को लेकर विधायक संजीव झा द्वारा एक वीडियो जारी कर सांसद पर कटाक्ष करने पर भाजपा जिला महामंत्री एवं निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विधायक जी ने वीडियो में कहा है कि सांसद जन सुनवाई में टाटा पावर के अधिकारियों ने मुझसे पूछा कि उसमें जाएं या ना जाएं। इसका मतलब है कि अधिकारी विधायक जी के दबाव में रहते हैं। इसका मतलब है कि विधायक जी ने ही कहा है कि वे जनता के कनेक्शन ना दें जब तक वे ना कहें। आपको बता दें कि 8 जुलाई को सांसद मनोज तिवारी ने बुराड़ी के सैकड़ों भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ INA स्थित DDA के VC कार्यालय में पहुंचे और उनको इस समस्या का तत्काल निदान करने की हिदायत दी। संजीव झा जी को वीडियो उनके जन सुनवाई के बाद ही क्यों जारी करना पड़ा? क्योंकि इस विधानसभा के समस्या है, मुझे लग रहा है ये बात समस्या तो उनको खुद ही जन सुनवाई में खड़ा करना चाहिए था। और धन्यवाद भी उन्होंने किया है, लेकिन जिस भाव से किया है वो लग रहा है राजनीतिक रूप से उन्होंने सांसद जी का धन्यवाद किया है, एक चिढ़ाने जैसी स्थिति। कम से कम सांसद मनोज तिवारी जी ने चुनाव जीतने के बाद प्रयास तो शुरू किया, जड़ पे जाने की कोशिश तो की, चाहे वो अधिकारी DDA का हो, चाहे PWD का हो, चाहे टाटा पावर का हो, चाहे MCD का हो। हम जनप्रतिनिधि लोग, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस पर हमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए। माननीय विधायक जी से मैं कहना चाहूँगा, अभी उन्होंने एक प्रश्न उसमें मैंने सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब DDA आपके अंडर में है तो फिर आपको उसमें जाने की क्या जरूरत है? मैं पूछना चाहता हूँ कि जल बोर्ड की मंत्री आतिशी जी है मार्लेना जी, तो उनको धरने में जाने के लिए, पानी मांगने के लिए क्यों जाना पड़ा जाकर के? उन्हें क्यों धरने में जाना पड़ा? तो मैं कह रहा हूँ कि ये छींटाकशी की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से, मुझे जब भी अगर फ्लड विभाग में दिक्कत आती है तो मैं विधायक संजीव झा से मैं खुद फोन करके बात करता हूँ, क्योंकि जनता की समस्या सुनने के लिए मैं यहाँ लोकल बैठता हूँ। लोग आते हैं हमारे पास, तो जो मुझसे समस्या समाधान करना होता है वो हम खुद करते हैं। मुझे लगता है कहीं पर उनसे हमें सहयोग लेने की जरूरत होती है, मैं उन्हें भी फोन करता हूँ, वो सहयोग करें या ना करें। लेकिन कई जगह होता है कि वो मेरी बात को सुनते भी हैं और कई जगह होता है कि डिनाई भी करते हैं। लेकिन मेरा काम है कि अगर पब्लिक आई तो इसलिए बात मैं पूछना चाहूँगा, क्या उन्होंने इस विषय में कोई भी कदम उठाया? क्या उन्होंने सांसद जी से बात किया? क्या उन्होंने डिपार्टमेंट से बात किया? तो ये एक छींटाकशी का विषय है। फिर भी उनका धन्यवाद है कि इस इशू को जो जन सुनवाई हुई, हो सकता है ज़्यादा लोग और ना जान पाते, तो विधायक जी ने वीडियो जारी करके ये तो बताने की कोशिश की कि सांसद मनोज तिवारी जी ने जनता की जन सुनवाई की। लेकिन उनके ज्ञान के लिए मैं बता दूं, सांसद मनोज तिवारी जी ने केवल राजनीतिक जन सुनवाई का केंद्र नहीं लगाया था। आज उनको देखना है तो INA मार्केट DDA ऑफिस में आकर देख लें। 4 बजे वहां पर DDA अधिकारियों के साथ सांसद मनोज तिवारी जी ने हम सबको ही बुलाया और साथ बैठकर मीटिंग होने जा रही है। इसको क्लियर करने के लिए, जनता को लाभ देने के लिए, जनता के कनेक्शन हो, स्पष्टता की है उसमें। इसलिए कोई राजनीतिक हिंदू नहीं है, उनके अंदर भी भाव है कि जनता का भला होना चाहिए, लोगों को कनेक्शन मिलना चाहिए। विधायक जी ने एक बात और कही कि DDA के अंडर में अधिकारी नहीं है, लेकिन जो बिजली कंपनी के अधिकारी हैं वो मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि इस प्रकार से उन्होंने बुलाया है, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ? तो मैंने उनसे कहा कि जाओ। क्या लगता है अधिकारी पूछ कर काम कर रहे हैं? सबसे पहले यही बात उन्होंने गलत बोला है और यहीं से राजनीति शुरू हो जाती है। क्या टाटा पावर एंड एनडीपीएल के अधिकारी आज सिर्फ विधायक के कहने से किसी सांसद और पार्षद से मिलेंगे? इसका मतलब है यदि ऐसा है तो आज के मुख्यमंत्री, आप विधायक लोगों ने,
जो आम आदमी पार्टी की सत्ता ने इस बात को उनको धमका रखा है, उनको डरा रखा है, उनको कहीं न कहीं दबाव डाल रखा है कि बिना मेरे पीछे उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। और इससे स्पष्ट हो रहा है, इसमें इशू केवल डीडीए नहीं है। आप जानिए, सपोज जिस घर में पहले से कनेक्शन लगा हुआ है, पहले से बिजली चल रही है 10 साल से, 8 साल से, 5 साल से, एनडीपीएल ने उनमें कनेक्शन दिया हुआ है, और कनेक्शन देने के बाद अगर वो दूसरा कनेक्शन अप्लाई कर रहा है तो वहां पर डीडीए की एनओसी की आवश्यकता कहाँ से आ गई? क्यों टाटा पावर उनसे एनओसी मांग रहा है? एक और है, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको भी संदेश दे रहा हूँ, क्षेत्र की जनता से भी कहना चाहता हूँ, जिस किसी व्यक्ति का 10 साल, 20 साल, 15 साल, 5 साल से कनेक्शन है, पहले भी ऐसा होता था, आज ऐसा गलत हो रहा है। यदि किसी कारण से आर्थिक तंगी हो, या वो व्यक्ति बाहर चला गया हो, या किसी कारण से वो 3 महीने 2 महीने बिल नहीं भर पाया, उसका डिसकनेक्शन हो जाता था। डिसकनेक्शन का मतलब होता है उसकी बिजली काट दी गई। बिजली काटने के बाद वो व्यक्ति जब पिछला बिल भर देता था और 150-200 रुपए कनेक्शन चार्ज रिकनेक्शन का लेकर के, और उसका कनेक्शन फिर से जोड़ दिया जाता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार के टाइम पर माननीय विधायक जी इसको ठीक कराए। मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि आज वो डिसकनेक्शन नहीं होता है, मीटर उतार करके ले जाते हैं, पार्टी को पता भी नहीं चल पाता किसके घर का है। बाद में जब बिजली कट चुकी होती है और मीटर चला जाता है, फिर वो जब चक्कर काटता है दर दर के, तब उनको बताया जाता है कि आप पूरा बिल भरिए, वो बिल भर देता है। फिर बोला जाता है कि रिकनेक्शन के लिए, तो बोलता है नया कनेक्शन अप्लाई करिए, अब रिकनेक्शन नहीं हुआ। ये कौन सा इशू है? और जब नया कनेक्शन के लिए भी अप्लाई कर रहा है व्यक्ति, तो नए चार्ज देने पड़ रहे हैं, और फिर कहा जाता है डीडीए की एनओसी लाओ। श्रीमान जी, जब यहाँ पर ऑलरेडी पहले से कनेक्शन है तो वहाँ डीडीए की एनओसी कहाँ जरूरत है? 2 प्रकार का इशू है। डीडीए की एनओसी की वहां पर जरूरत पड़ रही है जहां पर नए कटिंग हो रही है। डीडीए की एनओसी वहां पर जो नक्शा पोर्टल के बाहर है। मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं डीडीए अधिकारियों ने भी गलती की है, क्योंकि अधिकारी किसी पार्टी और किसी व्यक्ति का नहीं है, वो कहीं न कहीं इनमें घाल-बैल है, जिसको दूर करने के लिए हमारे सांसद जी प्रयासरत हैं और निरंतर प्रयास करें। जैसा कि मैंने बताया कि आज भी डीडीए के अधिकारियों के हम लोग बड़ी संख्या में जा रहे हैं और उनसे मीटिंग करेंगे, दबाव डालेंगे, जनता के हितों के लिए काम करेंगे। परंतु क्या ये टाटा पावर का, या माननीय विधायक जी खुद अपने मुंह से बताया उन्होंने कि मुझसे अधिकारी पूछ करके गए हैं सांसद जी जन सुनवाई में, क्या ये लॉजिकल है? क्या इसका मतलब है आपने और लोगों के जो कनेक्शन होने चाहिए उसमें भी रुकावट डाली हुई है? धन्यवाद। मैं BR मौर्य जी, आकाश न्यूज चैनल के लिए धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपने जो विषय उठे हैं इसको और आगे बढ़ाने के लिए मुझसे भी चर्चा की है। आगे भी मैं विधायक जी से कहना चाह रहा हूँ, आप उसमें मैं कौन सी जगह आपको सपोर्ट कर, यहाँ पर तमाम PWD की नाले भरे पड़े होते हैं जिससे पानी बाहर नहीं निकासी होती है। मैं खुद कोशिश करता हूँ अधिकारियों से, और जब वो बोलते हैं विधायक जी जब कहेंगे तब करो, तो मैं मान लेता हूँ आपने रोका हुआ होगा, तो मैं विधायक जी को भी फोन करता हूँ। यहाँ फ्लड के नाले भरे पड़े हुए, उन पे पानी उल्टा फैल रहा होता है, गलियों में कॉलोनी में पानी जाता है, एक बहाना बनाने के लिए कि एमसीडी काम नहीं करे। एमसीडी भी तो आज आपके पास मेयर है, क्या नया कर दिया? कर्मचारी रिटायर होते चले जा रहे हैं, कोई नए कर्मचारी भर्ती नहीं हो रही है, काम कौन करेगा? तो पहले अपनी बगल में झांकना भी जरूरी है कि आपके पास दिल्ली सरकार भी है, आपके पास दिल्ली के मेयर भी है, दोनों जगह सत्ता मेन आपके पास है, लेकिन नई कोई वैकेंसी नहीं, नया कोई सिस्टम नहीं, नया कोई काम नहीं, और जो काम है उसमें उलझन है। तो स्वाभाविक है, राजनीति आप भी बहुत जोर के कर रहे हैं, जनता के बीच में राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपको भी 3 बार आप विधायक बने, वो 3 बार सांसद बने, मैं 3 बार पार्षद बना हूं। हम सबकी बराबर जिम्मेवारी है, कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लोगों को कनेक्शन मिलना चाहिए, लोगों को डेवलपमेंट होना चाहिए। धन्यवाद।